ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था डेली रूटीन का 30 सेंटेंस में तुम्हें बता दिया था। ओके। और उसको तुम्हें प्रैक्टिस करना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो जो जर्नी आगे जाएगा, मैंने कहा था 100 से ज्यादा तो लिखवा ही दूंगा तुम्हें, अलग अलग एक्टिविटीज एक्शन को, और दिन में जो हम करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि कुछ बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है, उनका आज क्लास खत्म होने दो, उनका पर्सनली नहीं, ग्रुप में उनका धजिया उड़ाऊंगा। चलो, या तो रिमूव कर दूंगा, नहीं नहीं इतना मतलब भीड़ क्या जरूरत है। जो रेस्पॉन्स करेंगे उन्हीं को रखना है ग्रुप में। बाकी नाम खराब करेंगे कि हम पढ़ रहे थे और उन सर के साथ स्पोकन, उनके पास हम पढ़ रहे थे स्पोकन इंग्लिश और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बदनामी होगा। चलो, बदनामी से तो हम डरते नहीं, लेकिन तुम्हारा अगर वो अच्छी तरह से पढ़ो तो हो जाएगा सब कुछ। तो बात आती है यहाँ पे, तो उसको प्रैक्टिस करना है। और तुम्हें बिना देखे, मुझे पता है कि सबने इसको क्या किया है, देख देख के रिकॉर्ड करके भेजा है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब तुम्हारा हर रग से वाकिफ हूं मैं। ओके। काफी अच्छा हो रहा है तुम्हारा, चाहे देख के ही बोलो, लेकिन बोलना काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है। ये रूपा जबरदस्त, सबने जो जिन्होंने जिन्होंने भेजा है, अरुणिमा, मोनालिशा, दिव्यदीशा, ईशी, ईच एंड एवरीवन, काफी जबरदस्त तुम्हारा बोलने की तरीका है। मतलब मुझसे भी अगर एक बात बोलूं जो देखिए सच्चाई है, यू आर टेलिंग योर फ्लुएंसी, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन इज बेटर देन मी, और इट्स प्राउड फॉर मी, आई फील प्राउड। इससे मुझे अच्छा लगता है कि यार बच्चों ने अच्छी तरह से एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो वो भी 13 क्लास ही हुआ है, आई थिंक 13 लास्ट क्लास वाज डे 13, सो टुडे इज द डे 14 एंड लेट्स स्टार्ट। बोलो, हियर वी गो। अब मैं थोड़ा स्पीड स्पीड में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 13 दिन हो गए हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा स्पीड में जाऊंगा तो यू विल कैच ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा, यू कैन कैच, सब पकड़ लोगे तुम। ओके। तो शुरू करते हैं। आज वही 30 जो मैंने बताया था उसको रिवाइज करते रहो, उसको हम आगे 1-2 दिन के बाद फिर से और 30 या और 40 जो भी होगा, और 20-30 वो लिखवाऊंगा। आज थोड़ा एक चीज के बारे में जानते हैं, पिछले थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ पिछले चीजों को, और फिर आगे भी बढ़ूंगा। तो पिछला चीज हमने आज तक क्या पढ़ा है, 13 दिन तक जो हमने पढ़ा है, कि हमने पढ़ा है सर अगर कोई भी काम है, ठीक है, और हमारे सामने जारी दिख रहा है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे सर, आईएनजी लगाएंगे, है कि नहीं। जैसे हमने कहा सर टेक टी, बेसिक बेसिक सी बात है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर जारी है तो बोलेंगे हम टेकिंग टी। आई के साथ तो सर आई एम टेकिंग टी, है कि नहीं। यू के साथ यू आर टेकिंग टी, ही के साथ ही इज टेकिंग टी, शी इज टेकिंग टी, कोई थर्ड पर्सन माई फादर इज टेकिंग टी। जैसे ही खत्म होगा हमने कहा सर क्या करोगे, आई के साथ होगा तो आई हैव लगाओगे, यू के साथ होगा तो यू हैव लगाओगे, ही, सी, ईट, माई फादर कोई भी है तो उनके साथ क्या लगाओगे, उनके साथ हैज लगाओगे। और फिर क्या करोगे, थर्ड। थर्ड मीन्स क्या बताया था मैंने, थर्ड फॉर्म लगाना है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं तो क्या होगा, टेकन हो जाएगा, टेक का, है कि नहीं। और फिर मैंने बताया था अगर कोई भी चीज, मान लो चाय पीना मेरे पिताजी या फिर मेरा एक जिंदगी का आदत बन चुका है, मेरे जिंदगी का एक हैबिट बन चुका है कि नहीं। चाय के बिना जिंदगी अधूरा अधूरा सूना सूना सा लगता है शाम को, चाहे कुछ मिले ना मिले चाय थोड़ा मिल जाए, है कि नहीं। जिंदा रहने के लिए एक चाय की जरूरत है, ऐसा कुछ हो गया है अगर मेरा चाय के साथ रिश्ता, है कि नहीं। तो मैं वहां पे लिख सकता हूँ कि आई टेक टी, है कि नहीं भाई। और इसको अगर मैं सवाल पूछूं तो डू लगाऊंगा, एक स्पेशल वर्ड लगाऊंगा, डू आई टेक टी। और वहीं पे अगर यू के साथ है तो यू टेक टी, क्या तुम चाय, यू टेक, तुम चाय पीते हो। अगर इसको मैं सवाल पूछूंगा, डू यू टेक टी, है कि नहीं। वही भी अगर मैं इसको ही के साथ लूंगा, अगर मान लो वो लेता है, वो चाय पीता है, तो हम कहेंगे ही टेक्स टी। इसको सवाल करो, डज ही टेक्स, टेक्स नहीं होगा फिर टेक होगा, डज ही टेक टी, सवाल बन गया, है कि नहीं। इतना तक मैं पढ़ा दिया था। और जैसे मान लो कोई वो तुम्हें वो सवाल पूछ रहा है कि डज ही टेक टी, तो इसका जवाब बहुत आसान होता है। अगर सवाल का जवाब होता है तो हम कोई भी सवाल अगर येस है तो हम कहते हैं येस आई टेक टी, है कि नहीं। अगर हम इसको मना करेंगे, नोट लगाएंगे, तो मना करने के लिए एक स्पेशल वर्ड की जरूरत होता है, क्या होता है बेटा, नोट होता है। मना करने के लिए एक स्पेशल वर्ड की जरूरत होता है, एंड स्पेशल वर्ड क्या होता है, नोट। और नोट मैंने बताया था कभी अकेला नहीं आएगा। जैसे सवाल पूछा गया, जैसे पूछा गया है कि डू यू टेक टी,
है कि नहीं? या फिर यहाँ पे बता डू यू टेक टी, अगर इसको जवाब देना है तो बोल दो नहीं देना है, मतलब नहीं पीता हूं तो, या फिर वो नहीं पीता है तो हम क्या कर सकते हैं, यू डू के साथ नॉट लगा दो, नॉट लगाओ और इसी को सामने लगाओ, यू डू नॉट टेक, दिख रहा है ना नीचे वाला? हाँ दिख रहा है, समझ जैसे उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, डज ही टेक टी, अगर हम मना करेंगे कि नहीं वो चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे और एस नहीं लगाएंगे हम। इतना तक मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें आज तक, और ये सारे का सारा तुम्हारे फ्लो में निकलना चाहिए। नोट लगाओ, समझ रहे हो, इतना तक बस नोट लगाना है, सवाल पूछना है, 3-4 स्ट्रक्चर मैंने बताया है। इतना, इतने में किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? और इसको मैं ये जैसे नहीं, इसको भी अगर तुम है इसको माँ सॉरी, कोरोना वरना ही लगे हो नहीं? अच्छा वो सॉरी यार, ये अरे यार शुभम का नाम मैं बोलना भूल गया था। नहीं शुभम, तुम बहुत जबरदस्त कर रहे हो। सबसे पहले अगर कोई रेस्पॉन्स करता है तो दैट इज शुभम। ओके, तो फास्ट रिस्पॉन्स शुभम का आता है काफी ज्यादा, काफी बार, मतलब एवरेज अगर निकाले तो सबसे पहले शुभम का। सो उसने बोल रहा है, गुस्सा हो गया, बोल रहा है कि सर लड़कियों को क्रेडिट दे रहे हैं। नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और मैं ये बोल भी रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, वो थोड़ा आ गई छींक। उस छींक आने की वजह क्या है पता है? अभी मैं डीओ लगा रहा था, डीओ मैं इधर की कैमरा इधर देख के, बोर्ड को देख के डीओ लगा तो डीओ इधर से गले में छिड़क गया था, कुछ नाक वाक में वो घुस रहा है तो छींक निकल रहा है। बॉडी स्प्रे से काफी वीकनेस होता है, अगर देखूं ना तो बिना स्प्रे करके रहा नहीं जाता। चलो आ जाओ। ଆପଣଙ୍କ रेड फॉग केट दिखिल तुम्हें? दिख रहा था वो जब स्प्रे कर रहा था? चलो उस बात बाकी छोड़, बेकार से बात है, चलो डीओ से क्या होगा। चलो शुभ्रांशु सर ने दिखा दिया होगा। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात हम कर रहे थे कहाँ पे? तो इतना, इतने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? चलो आज थोड़ा एक अलग चीज करते हैं। क्या करते हैं देखो, ठीक है, आज थोड़ा जैसे मान लिया हमने कल लिखा था टेक वाला भाग में, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। V1 होता है टेक का, टेक ही होता है भाई, इसमें क्या V1 टेक। V2 क्या होता है? टुक। V3 क्या होता है? टेकन। चलो V4 भी मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेक की। V5 हो गया टेक्स। आज हमने क्या क्या किया है? हमने ये कर लिया है, याद है तुम्हें? याद है कि नहीं है? ये तो जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि आई टेक टी, ठीक है नहीं? जिंदगी से जुड़ी हुई बात हमने ये कर ली है। ही के साथ होगा सर ही टेक्स होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? हमने ये भी कर लिया है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन नहीं, बाकी पास्ट तो अलग बात है। लेकिन हमने कहा अगर कोई भी चीज तुम्हारे सामने देख रहे हो तो जा रही है तो लगा दो टेकिंग। जैसे मान लो चाय पीना जा रही है तो, लेकिन मेरे साथ जैसे चाय पीना टेक टी होता है, और जा रही है तो हमने बोल दी टेकिंग टी। मेरे साथ जा रही है तो आई एम टेकिंग टी, मेरे पिताजी के साथ जा रही है तो माई फादर इज टेकिंग टी। तो ये वाला भी हमने कर लिया है। मान लो एक एक, मतलब हम कहें तो पूरा नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में जान ली है। टेकन के माने में जान ली, जैसे मान लो जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, जैसे खत्म किया तो मैंने कहा आई हैव टेकन टी। इसको भी हमने थोड़ा बहुत खत्म कर दिया है, इसको भी खत्म कर दिया है, क्योंकि भाई ही के साथ तो यही लगता है, टेक्स लगता है। तो बाकी को चाहे कौन, मतलब इनका एक पहला राउंड जो हम धीरे धीरे इन चारों का हमने खत्म कर दिया। अगर तुम ध्यान से देखो, बाहर का जो 5 फॉर्म मैंने बताया है, उन 5 फॉर्म में से लगभग मैं थोड़ा थोड़ा इन सबको टच कर चुका हूं आज तक। कर चुका हूं कि नहीं कर चुका हूं? है भाई टोस्ट? नहीं मतलब कर चुका हूं ना, आई हैव टोस्ट ऑल द बॉब्स। जो ये जो बाकी 4 हैं, इनको, इसको छोड़, इसको नहीं छुआ था। आज इसी की बैंड बजाएंगे। किसका? इसी का, V2 का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? टूक जो लिखा हूं V2 भार्ब का सेकंड फॉर्म का, इसको थोड़ा जानते हैं कि पास्ट में हम कैसे, क्योंकि जिंदगी में जो बोलने की जब बात आती है
तो पास्ट का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। कहीं पे कुछ हुआ, तुम आके किसी को बता रहे हो, किसी से झगड़ा हो गया, पता है उसने मुझे ऐसे गाली दी, ये किया, वो किया, ये उसने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुछ भी अगर होता है, क्योंकि भाई आने वाला के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो जो हमारे पास जो मेमोरीज हैं, जो कुछ भी हुआ है हमारी जिंदगी के साथ, तो ऑल थिंग्स आर इन पास्ट। अगर उनको हम कुछ निकाल के किसी को बोलना चाहेंगे, है कि नहीं? और जब कभी भी तुम किसी को बोल रहे हो, तभी भी तुम्हारे, तुम अपने आप से कहीं भी किसी एग्जाम्पल, कहीं भी किसी इंसिडेंट से तुम उसको बता सकते हो कि वंस अपने टाइम, कुछ भी, जैसे मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है, उसने मेरे मुझे ऐसा बोला था, फिर मैंने उसे ऐसा रिप्लाई किया, तो ईच एंड एवरीथिंग। तो काफी ज्यादा बोलने की जो काफी बड़ा जो टेरिटरी होता है, वो किसमें होता है? V2 में आ जाता है, पावर का सेकंड फॉर्म में आ जाता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। ओके, फिर अगले क्लासेस में मैं डेली रूटीन को भी कंटिन्यू करूंगा। बेटा बोरियत नहीं होना है, तुम बोर नहीं होगे, इसलिए अगर चाहता तो मैं और 30 आज लिखवा देता, पर तुम्हें लगा है यार हर हर दिन जाओ, सुबह उठो किसी दिन सर ने हमको बिस्तर में ही रख दिया, किसी दिन बाथरूम में घुसा दिया, किसी दिन ब्रश पकड़ के थमा दिया, है कि नहीं? मैंने कहा स्क्वीज द पेस्ट आउट, वहीं पे रुक जाओ। फिर उसको इसे करने भी नहीं दे रहे, लेकिन उसके बाद आना चाहिए था। देन आई ब्रश माई टीथ एवरी नूक एंड कॉर्नर, चप्पा चप्पा हर जगह मैंने ब्रश किया, एवरी नूक एंड कॉर्नर कहते हैं उसको। तो आगे मैं बताऊंगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आज थोड़ा देखेंगे इस, और ये जो चीज है जो मैं बताऊंगा, इनको, इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी को जीना पड़ेगा, लेकिन यू टू लीव इंग्लिश के साथ, इंग्लिश को जीना पड़ेगा, यू टू लीव द इंग्लिश। समझ रहे हो? यू टू एंजॉय, बोलो मेरे साथ, यू टू एंजॉय द इंग्लिश। उसके अंदर में खो जाना है, किसके अंदर? अंग्रेजी के अंदर। जो मैं जो कहानी बताऊंगा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। और जो कहानी में बताऊंगा उसके अंदर तुम्हें खो जाना है, खुद को रियलाइज करना। मतलब भाषा, भाषा लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता है। अगर भाषा में, लैंग्वेज में कोई रूल होता तो वो छोटा बच्चा कभी बोल ही नहीं पाता। जैसे तुम बचपन से, कोई बच्चा, उसको थोड़ी पता है कि उड़िया में, मान लो हमारे यहाँ पे उड़िया बोलते हैं, तो उसको नहीं पता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया कुछ नहीं पता है, बट स्टिल द पर्टिकुलर चाइल्ड वो बोलना लगता है। अगर लैंग्वेज कोई रूल होता तो तुम भी बचपन से नहीं बोल पाते, कुछ बोल, वो क्या करते, सिचुएशन, है कि नहीं? उस लैंग्वेज को समझते हैं हम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उस कहानी को हम जानते हैं, तभी ना जाके हम बोलना शुरू करते हैं। रूल वूल कुछ नहीं होता है। मैं कभी, मतलब कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि देखो V2 कहाँ आएगा, पास्ट का होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 अदर वर्ड, है कि नहीं? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये वो, वहां पे लगाओ सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। स्पोकन में ये सब मैं नहीं करवाऊंगा, पहले क्लास में बता रहा हूँ, तो आज भी नहीं करवाऊंगा। देखो, लेकिन नई तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे, किसको? V2 को। बेटा याद रखना, एक चीज, तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है? क्या फॉर्मूला दे रहा हूँ? देखो, मैंने कहा था अब तक, क्या सबको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि देखो 13 दिन हो गए, तो इसलिए आज थोड़ा थोड़ा प्लीज फास्ट फास्ट हम मूव करेंगे, ठीक है? कहानी अब धीरे धीरे रफ्तार में, गाड़ी धीरे धीरे रफ्तार में। तो स्टार्ट एट द व्हेन द, कोई भी ट्रेन और बाइक, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्लो स्लो मूव करता है। जब एक बार रफ्तार पकड़ता है, NH में आ जाता है, तो उसके बाद तो भाई अलग ही लेवल का स्पीड होता है उसका, ठीक है? क्या कमेंट कर रहे हो? यस सर। ओके सर, चलो आ जाओ। तो हम कहाँ थे? टेक टू टेक एंड टेकिंग। तो हम क्या बोल रहे थे? V2 के बारे में, यस। तो ये एक चीज बेटा याद रखना, हमने कहा अब तक तुम्हें मैं क्या समझाया हूं, कि कोई भी काम जारी था तो सर हम ING लगाते थे, और जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद हमने हैव या हैज को लगा दी, उसके बाद हमने V3 को यहाँ पे घुसा दी। थर्ड उसको हम कहते हैं V3 कहते हैं। याद रखना, कोई भी चीज अगर खत्म हुआ है, समझो मेरी बात को, कोई भी चीज अगर खत्म हुआ है, वो वाला काम खत्म हो चुका है, कोई भी वर्क और एक्शन अगर खत्म हो चुका है, दो चीज याद रखना। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला जो मैं लाइन खींचा हूं, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? ये जारी है, ये क्या है? कंटिन्यू है, ठीक है? ये क्या है? ये कंटिन्यू है। और ये मान लो यहां से ये वाला टाइम है आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट, जिसको हम हाफ एन आवर भी कहते हैं, ठीक है नहीं? आधा घंटा। और ये आधा घंटे से ज्यादा, मतलब ये क्या है? ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूं, दिस इज 30 मिनट का। ये वाला लाइन ध्यान दो, यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज है। ये वाला लाइन क्या है? ये 30 मिनट या हाफ एन आवर का लाइन है। कोई भी चीज, ये प्रेजेंट है। कोई भी चीज मान लो आधा घंटा ही, आधा घंटा नहीं हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है, खत्म हुआ है, तो उसमें तुम लगा देना हैव, लगा देना, ठीक है? तो जो कह रहा हूं ध्यान से समझो यहाँ पे।
अगर मैंने कहा कि कोई भी चीज जारी था तो हमने लगा दी आईएनजी। और कोई भी चीज अगर क्या हुआ है, खत्म हुआ है लेकिन आधा घंटा से कम हुआ है, और खत्म होने का टाइम जैसे मैंने कहा कि आधा, अब कितना बजा है, मान लो कोई भी 4 बजकर कितना बजा है टाइम, 5 बजकर 43 मिनट हुआ। तो 5 बजे, 5 बजे काम कर रहा था मैं, है कि नहीं? तो 5 बजे 43 मिनट हो गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं, ये मोर देन क्या है, हाफ एन आवर से ज्यादा है कि नहीं? या फिर मैं कल की बात करूं, कल हम पढ़ रहे थे इस टाइम पे करंट चला गया था, है कि नहीं? तो क्या वो आधा घंटे से ज्यादा है या आधा घंटे से कम है? मतलब वो जो काम, जो करंट जाने की काम कल जो हुआ था, वो आधा घंटा पहले ही हुआ है या आधा घंटे से बाद हुआ है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब वो लेस देन 30 मिनट, काल की जो काल जो शाम 6 बजे हमारा जो क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था इलेक्ट्रिक पावर कट का, तो वो क्या 30 मिनट लेस देन 30 मिनट है या मोर देन? जल्दी कमेंट करो, लेस देन है या मोर देन है? कमेंट करो। लेस देन, कल की बात जो मैं कर रहा हूँ वो क्या आधा घंटे से ज्यादा पहले हुआ है या आधा घंटा के अंदर ही हुआ है? आधा घंटा से पहले हुआ है या आधा घंटे के अंदर हुआ है, कल की बात? बच्चों जैसा सवाल है, जल्दी कमेंट करो। यस, मोर देन, बहुत अच्छा दिव्य दिशा, मोर देन बहुत अच्छा, मोर देन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। आधा घंटा से पहले, अच्छी बात है शुभम। देखो, क्योंकि भाई आधा घंटा से काफी पहले ही हुआ है वो, है कि नहीं? तो जब भी याद रखना पड़े, ये देखो, ये ओरिजिनल में कोई रूल नहीं होता है। ओरिजिनल में कोई भी ऐसा कानून, ऐसा रूल नहीं होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि 30 मिनट हुआ है तब हम लगाएंगे है V3, हैज V3 लगाएंगे, या 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है तब हम लगाएंगे उसमें V2 लगाएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस मैं तुम्हें समझाने के लिए ये कानून बना रहा हूँ, और ये कानून, ये जो रूल, ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, इसको मैं ही तोड़ूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस हमारे जिंदगी में कोई एक चीज को बिठाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये बस एक बेसिक सा एक तुम्हें स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। कोई भी चीज समझना है, मतलब समझाने के लिए, और कोई यहाँ पे कोई माजरा नहीं है। अगर कोई भी चीज तुम देख रहे हो कि खत्म हुआ है और आधा घंटा से कम हुआ है, कोई भी काम, जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने कार जो ईंक डाल रहा था, किसमें, मार्कर में ईंक डाल रहा था, लगभग आधा घंटा हुआ ही नहीं है अब तक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हम कहेगा कि अगर मैं कहूंगा कि आई हैव पोर्ड लिंक, लिंक नहीं इंक, मैंने इसमें इंक डाल, तो इसमें कहूंगा कि आधा घंटा नहीं हुआ है, तो मैंने कहा उसमें हैव लगा के V3 लगा दिया, चलो अच्छी बात है। लेकिन यही बात मैं कल बोलूंगा कि कल मैं इसमें डाला था, तो वहां पे मैं क्या लगाऊंगा, V2 लगाऊंगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ ये बेटा, अगर एक बार समझ में आएगा तो बाकी सारे से स्मूथ चलेगा क्लास। देखो, मैंने कहा कोई भी एक्शन अगर क्या हुआ है, जारी था तो हमने आईएनजी लगाया, जैसे ही खत्म हुआ हमने हैव और हैज प्लस V3, मतलब थर्ड लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया। तो वही काम हम कह रहा हूं कि अगर 30 मिनट ज्यादा हो चुका है, खत्म होने का 30 मिनट खत्म हो चुका है, मतलब 30 मिनट पहले ही वो काम हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, V2 लगा देंगे। और 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट अगर लेस देन 30 मिनट वो काम खत्म हुआ है, तो हम उसमें V3 लगाएंगे। अगर लेस देन, मोर देन 30 हो गया तो हम वहां लगाएंगे V2 लगाएंगे, मतलब पास्ट हो चुका है, अगर एक तरह की हम बात करें। क्या इतनी बात सबको समझ में आया? बस ऐसा कोई कानून नहीं होता है। अगर कोई भी भारी चीज को जो हमारे दिमाग में बैठ चुका है, उसको अगर मैं तोड़, कोई भी भारी चीज को अगर तोड़ना चाहूंगा तो मुझे हथौड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारी चीज को तोड़ने के लिए मुझे एक भारी चीज उठाना पड़ेगा। ये ये कॉन्सेप्ट मैं खुद ही तोड़ दूंगा, ये जो तुम्हें सिखा रहा हूं अभी, ये मैं खुद ही, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। बस समझाने के लिए मैं ऐसे ही बस बोल रहा हूँ इसको। मैं जैसे मैंने कहा कि कोई भारी चीज को तोड़ने के लिए मैं एक भारी चीज उठाऊंगा, है कि नहीं? तो हथौड़ा उठाया, तो तोड़ने के बाद क्या मैं उसी को पकड़ के रहूंगा हथौड़ा, उसको फिर रख रख दूंगा। तो जैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे V2 का कॉन्सेप्ट, फिर मैं आगे इसको भी बदल दूंगा और इसका रियल कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे समझेंगे, एक एक स्टेप करके समझ। क्या सबको समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाहता हूँ? जल्दी कमेंट करो। कोई भी चीज अगर खत्म हो गया और आधा घंटा कम हुआ है, तो वहां पे आधा घंटा से पहले खत्म हुआ है, मतलब खत्म होने के बाद आधा घंटा टाइम हुआ ही नहीं है, लेस देन हाफ एन आवर हुआ है, तो हम वहां पे लगा देंगे सर हैव V3 लगा देंगे। वहीं पे अगर हम क्या करें, नहीं, मोर देन हाफ एन आवर हुआ है, आधा घंटा से ज्यादा हो चुका है खत्म काम होने का, तो वहां पे हम V2 लगा देंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बट ज्ञान ध्यान रखना, ऐसा ओरिजिनल में असली में नहीं होता है, बस मैं सिखाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ मैं। और किसी को जाकर बोल दिया तो उसको कहेगा क्या अंग्रेजी गलत पढ़ा रहा है, बस तुम्हें समझने के लिए, और कुछ नहीं। ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलो अब क्या करते हैं,
तो मैंने कहा कि अब एक कहानी में बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो, कहानी से पहले जब भी देखो, अब तक तो तुम्हारे दिमाग में इस तरह का चीजें बैठ चुका होगा कि अगर मान लो कोई तुम्हें सवाल पूछ रहा है, एनीवन, इफ एनीवन आस्किंग यू एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन, मैंने कितना तक तुम्हारे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आर यू से जारी हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से ये क्लिक करना चाहिए, ये पूछ रहा है किसके बारे में, जारियों के बारे में पूछ रहा है, मतलब कंटिन्यू वाला चीज से ही बारे में पूछ रहा है कि नहीं। मतलब मान लो कोई पूछ रहा है कि क्या तुम वो कर रहे हो, आर यू डूइंग इट, बोलो मेरे साथ, आर यू डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग और आर यू डूइंग दैट एक्शन। कोई अगर तुम्हें आर से लगा के पूछ रहा है, अब बेटा वहीं पे नहीं जाना है कि आर यू ए, कुछ भी उसमें नहीं जाना है। बस मैं जो पढ़ा चुका हूं उसी के ऊपर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी सवाल तुम्हें पूछ रहा है कि आर यू से शुरू हो रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से क्लिक होना चाहिए कि सर ये सवाल किसके बारे में पूछ रहा है, कोई भी काम वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में पूछ रहा है कि नहीं। अगर मैंने मान लो मैंने कहा कि टेकिंग टी, अगर मान लो कोई अगर मैं पूछ रहा है कि आर यू टेकिंग टी, क्या तुम चाय पी रहे हो, तो उसका मतलब जैसे ही आर यू उसके मुंह से निकला, क्या मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा कि सर वो किसके बारे में पूछ रहा है, जारी है के बारे में, कंटिन्यू वाला चीज के बारे में पूछ रहा है। बेटा ये दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जल्दी कमेंट करो। उसके बाद मान लो कोई पूछ रहा है तो आर यू, उसी तरह से मान लो कोई किसी को हम इजी से सवाल बना रहे हैं तो ये भी सर कंटिन्यू कोई भी। अगर मान लो कोई हैव यू पूछ रहा है तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर कोई भी काम खत्म हो गया है, मतलब डन, इसके बारे में सवाल पूछना चाहता है। ये वाला तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, जल्दी कमेंट करो। अगर कोई भी सवाल तुम्हारा तुम्हें पूछ रहा है या फिर तुम किसी को पूछना चाहोगे, कोई तुम्हें पूछ रहा है, मान लो हैव यू, हैव यू से अगर हैव या हैज से अगर हैज ही या ये से कुछ इससे अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो दिमाग में एक आना, मतलब एक, कितना बोलता हूं यार, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जल्दी कमेंट करो। मैंने कहा जैसे ही तुम्हें देखा कि आर यू से तुम्हें सवाल कोई पूछने जा रहा है, आर यू टेकिंग टी, आर यू क्लीनिंग द बोर्ड, आर यू कुछ भी ड्रिंकिंग द वाटर, आर यू टेकिंग द वाटर, आर यू प्रिपेयरिंग द फूड, तो कोई भी चीज अगर आर से शुरू हो रहा है या फिर इज से वहां पे, तो क्या ये तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे ये जारी है, कंटिन्यू के बारे में सवाल पूछ रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा तो भाई कांड हो गया तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरह से हैव यू से या हैजी से अगर सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब कोई भी काम खत्म हुआ है कि नहीं उसके बारे में सवाल पूछना चाहता है, उसके बारे में वो जानना चाहता है कि नहीं। वही तरह से अगर मैं कोई भी चीज किसी की जिंदगी से जुड़ा है, मान लो कोई भी वो मुझे पूछ रहा है डू यू, यहां से शुरू होता है, उसके बाद क्या होगा, मारा गोली घंटा होगा, जो होगा होगा देखा जाएगा। अगर कोई भी तुम्हें सवाल पूछ रहा है कि डू यू से, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई मुझे पूछ रहा है डू यू, तो मतलब मेरे दिमाग में ये निकलना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये क्लिक होगा कि नहीं होगा कि सर वो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ रहा है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो मेरी जिंदगी से जुड़ा है, उसी के बारे में वो जानने के लिए तो यही सवाल होता है कि डू यू, क्या हो तुम वो करते हो या हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा मैं चाय बिना अगर मेरी जिंदगी के साथ जुड़ चुका है तो मैं क्या कहूंगा, अगर चाय पीना, थोड़ा ऑक्सीजन ले लूं, अगर चाय पीना मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है तो मैं वहां पे क्या कहूंगा कि आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं। तो वही वाला सवाल वो मुझे अगर पूछ रहा है क्या तुम चाय पीते हो, तो कहां से शुरू करेगा, डू यू से शुरू करेगा सवाल, है कि नहीं। तो उसने शुरू किया कि डू यू टेक टी, है कि नहीं। तो जैसे ही उसके मुंह से मैंने डू यू सुना, तो क्या मेरे दिमाग में ये क्लिक होगा कि ये मेरे जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है तुमको। जैसे मान लो उसने पूछा, ठीक है नहीं, मान लो तुमने मुझे आके पूछा डू सर डू यू टेक लीकर, क्या सवाल पूछा, बोलो मेरे साथ, डू यू टेक लीकर, बोलो क्या आप शराब पीते हैं। थोकी बोलनी ना, थोकी नहीं, थोकी नहीं, थोड़ा मतलब इतने स्पीड बोल रहा हूँ ना, सांस लेने में भूल, मतलब दिमाग भूल रहा है कि बेटा सांस मिले, दिमाग को बस इतने में उलझा दे रहा हूँ कि तू बस थॉट प्रोसेसिंग और मुंह से निकाल, प्रोसेसिंग और मुंह से निकाल, दिमाग का और का वाला जो हिस्सा है जो सांस रहता है वो भूल, हाइपोथैलेमस थोड़ा गड़बड़ गया हो गया मेरा। यस बोलो मेरे साथ, डू यू टेक लीकर। कोई मान लो तुम्हें पूछ रहा है मेरे साथ, कोई आके तुम मुझे पूछ रहे हो कि सर डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा कि मैं ऐसे तो मैंने कहा कि यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर। देखो मैंने क्या कहा, बोलो मेरे साथ, यूजुअली, यूजुअली, और मैंने कहा डू यू, तो इसको जैसे मैंने कहा कि मैं नो कहूंगा, इसको इस वाले सेंटेंस को मैं कहूंगा नो कहूंगा कि नहीं मैं नहीं पीता हूं।
तो नो लगाने के लिए मैं किसके चाहिए, जैसे ये वाला हमसे यही से सवाल हुआ है ना, डू यू, तो ये वाला वर्ड जिससे शुरू से हुआ है सवाल, जिससे शुरू हुआ है उसको ले आओ और उसके साथ नोट लगा दो, है कि नहीं। तो ना कहने के लिए मुझे क्या चाहिए, नोट चाहिए, और नोट को मैं कहाँ लगाऊंगा, जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है, जैसे डू यू तो डू नॉट लगा दो, डज ही तो डज नॉट लगा दो, है कि नहीं, कैन आई तो कैन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुड यू तो कुड नॉट, जो कुड के साथ कुड नॉट, सेल के साथ सेल नॉट, जो है नोट कभी अकेला नहीं आता है। मैं उस दिन से बोल रहा हूँ कि नोट कभी अकेला नहीं आता है। जिससे सवाल पूछ रहा है, नोट लगाना बहुत ईजी है, कोई तुम्हें सवाल पूछ रहा है, उसी सवाल का पहला वाला वर्ड को लाके घुसा दो, उसके बाद नोट लगा दो, हो गया काम, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, यूजुअली आई डू नॉट टेक लिकर, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, है कि नहीं, आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर मैं शराब नहीं पीता हूँ, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोला मेरे साथ। उसने आगे पूछा कि डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअली, मैंने कहा अरे आमतौर पर मैं नहीं पीता हूँ शराब, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बोलो मेरे साथ, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर। ओके, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, वहां पे बैठ के बोलना चाहिए, नहीं तो मार्कर लेकर नाक में घुसा दूंगा सबकी, नहीं तो गले में छेद कर दूंगा और फिर सांस गले से लेना उसके बाद। मार्कर से गला थोड़ी छेद होता है, मैं कर दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कोई आगे मुझे पूछा कि सर डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली, बोलो मेरे साथ, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, मैं आमतौर पर शराब नहीं पीता हूँ। ओके, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो, उसके बाद क्या कहा मैंने, बट यू नो, क्या तुम्हें पता है। बेटा जिंदगी में याद रखना, ठीक है, ये बट यू नो अगर जहां पे तुम लगा रहे हो या फिर लगा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग को एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, इम्पेटस मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा, उसने मुझे पूछा, क्या सवाल पूछा, सवाल क्या पूछा, डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, ठीक है नहीं, आमतौर पर तो मैं शराब नहीं पीता हूं। तो वैसे ही फिर मैंने उसके बाद बोला बट यू नो, ये वाला जो चीज है, ठीक है, इसको जोर दे के नहीं बोलना है, इसको दिमाग लगा के बोलना है, ये जो यू नो, मैं जैसे बोल रहा हूँ देखो। उसने पूछा कि सर डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट टेक लीकर बट यू नो। समझ रहे हो ना, उसका मतलब जहां जहां से बट यू नो शुरू हुआ, तो उसका मतलब कहानी कुछ शुरू होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे ही तुमने देखा आज की बात, जिंदगी में कहीं भी देखा, मान लो किसी को बोलना है, कोई तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ बोलना है और उसने पूछा कि डू यू टेक लीकर, क्या आप शराब पीते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आज का कहानी के बारे में, ठीक है, शराबी का कहानी ही बताऊंगा। देखो यहाँ पे उसने बोला कि डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली, बोलो मेरे साथ, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या वो कुछ एक हो गया था मेरे साथ एक इंसिडेंट, वही इंसिडेंट में मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे एन भी लिखा गया है, नोटेड बिलो। इस कहानी के सारे कैरेक्टर, पात्र, अधिकारी सब काल्पनिक है, इसको आपने दिहोकू ने बनाई, ठीक है। यहाँ पे लेकिन नीचे लिखा है, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो सवाल उसने मुझे पूछा कि सर डू यू टेक लीक, तो मैंने कहा यूजुअली, यूजुअली की जगह पे तुम और एक, क्या मैसेज मैसेज आ रहा है भाई, इसको साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, यूजुअली की जगह पे तुम अगर और अच्छी तरह से बोलना चाहते हो, एज ए रूल भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी आमतौर पर ही होता है। यूजुअली की जगह पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो एज ए रूल। उसने मुझे पूछा डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा एज ए रूल आई डू नॉट टेक लीकर। तुम यहाँ पे यूजुअली चाहे बताओ या एज ए रूल को, जो कहना है कह सकते हो। ओके, उसने कहा कि डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो, क्या तुम्हें पता है। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ, गधों के झुंड सब क्या कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, आपने वहां पे बैठ के नहीं, धीरे धीरे लगी मार पीछे धरे की सब, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। हाँ बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ये चाहिए टीचमेंट अपडेट होगा ना, उसका चार्ट वाला ऑप्शन इधर राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में घुस रहा है, तो वहाँ पे कैमरा के सामने बार बार उंगली जा रहा है मेरा। कौन कौन है, थोड़ा उनका नाम एक बार बोल दो। दिव्यदिशा, अर्घ्यो, शुभम, अरुणिमा, अभिलिप्सा, केतकी, ओ जुई जाड़ी मालती, केतकी स्टाडियम में क्रिकेट विकेट खेलूं तो हो जना खेलो सेठी। यूजुअली आई डू नॉट टेक लिकर बट यू नो,
जब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये देखो, यहां से तुम्हें क्या मिलना चाहिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि बट यू नो, तो यहां से तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। तो बोलो स्ट्राइक योर ब्रेन, बोलो मेरे साथ, स्ट्राइक योर ब्रेन। यहीं से तुम्हें क्या मिलना चाहिए, एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। किसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, V2 के पास्ट के बारे में बोलने जा रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन, या फिर इसको हम इम्पेटस भी कहते हैं। इम्पेटस, बोलो मेरे साथ, स्ट्राइक योर ब्रेन या स्ट्राइक योर माइंड, माइंड को स्ट्राइक करो। बोलो हीट योर ब्रेन और हीट योर माइंड। ओके, समझ रहे हो ना। मैंने कहा कि यूजुअली आई डू नॉट टेक लिकर, बट यू नो, क्या हुआ था ना यस्टरडे, बोलो मेरे साथ, बट यू नो, बोलो यस्टरडे। जैसे मान लो क्या सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छी बात है। जैसे मान लो कि जैसे यही वाला अगर मैं बताना चाहूँ कि कोई मुझे पूछ रहा है कि डू यू ड्राइव फास्ट, कोई मुझे पूछ रहा है क्या तुम तेज गाड़ी चलाते हो, डू यू ड्राइव फास्ट, तो मैंने कहा यूजुअली आई डोंट ड्राइव फास्ट। ठीक है, मैं आमतौर पर तो मैं कभी नहीं चलाता, फिर कभी कभार अगर लड़की देखा कि लड़की मेरे सामने से गुजर गई स्कूटी में, मेरे सामने बाल लहरा के, और मेरे दिमाग में तब मेरे अंदर का जो क्या कहते हैं जो एक इंसान जाग उठता है, क्या लड़की मुझे क्रॉस करके चली गई और मैं इसे धीरे धीरे चला रहा हूँ लूना की तरह, साइकिल की तरह। फिर मैं दिखाता हूँ उसको कि कैसे स्पीड गाड़ी चलाते हैं, फिर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं लड़के, ऐसे करते हैं। ठीक है, और मैं भी लड़का हूँ लेकिन उन कैटेगरी से बाहर हूँ, बस यही समझ लेना। ठीक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सब। इच्छा होती बजाई की कुछ कि सब तुम स्कूटी देखेगी वहां, अगर चली चल मैंने पारी की चल रही तो छाड़ देता था मैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले पहले होता था स्पीड चलाने की गाड़ी, फिर जब परिवार की जिम्मेदारी कंधों पे आता है ना, तो बाइक का स्पीड 80 से घट के 60 से भी कम हो जाता है, 50 में रुक जाता है। उसके बाद तो जब भी 50 से ज्यादा स्पीड चलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा हाथ मुझे नहीं मोड़ने देता, अगर रुक, तेरे ऊपर सिर्फ तू अकेला नहीं मरेगा, अगर जाएगा तो बहुत सी जिम्मेदारियां तेरे साथ भी डूब जाएंगी। ओके, चलो इधर 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 उधर की बातें नहीं। अच्छा, इधर से जाता तो कैमरा में हाथ ले जाता है, बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है चार्ट देखने के लिए, राइट हैंड। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो मैंने कहा देखो यहीं से फिर आ जाओ, मैं हर बार तुम्हारे दिमाग को इधर उधर भटका दूंगा फिर वापस लाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है। अभिलिप्सा कब आए थे आप, है कि नहीं। जो डेली रूटीन बोल रहे थे, डेली रूटीन जो मैंने बोला था वॉइस देने, वॉइस दे के बोलने का, कहते कि तो नहीं भेजता है, तो तेरे रूप तेरी बड़ी माँ से बात करता हूँ मैं। और अभिलिप्सा, आई थिंक अभिलिप्सा और अर्घ्य रूपा, इन दोनों का काफी बेहतर था, मतलब सबने अच्छा किया। ठीक है, अगर मैं उनमें से बेहतर ढूंढना चाहूँ तो अभिलिप्सा एंड रेशमा, मतलब अर्घ्य रूपा। ठीक है, अभिलिप्सा ने काफी बेहतर तरीके से और अर्घ्य रूपा ने बोला है, तो वे एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, यूजुअली मैंने कहा कि डू यू टेक लीकर, तुमने पूछा सर डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, ठीक है नहीं, यूजुअली मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन बट यू नो यस्टरडे, जैसे मैंने कहा यस्टरडे, तो ये मतलब क्या, मैं कहानी बता रहा हूँ, कल की बात बोल रहा हूँ, है कि नहीं। यू नो यस्टरडे आई वेंट टू ए पार्टी। चलो इसको पूरा मिठा देता हूँ, फिर शुरुआत से लिखता हूँ इसको, ध्यान दो सब यहाँ पे। अब चुपचाप नहीं बैठना है, बोलना है मेरे साथ साथ, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो उसने पूछा कि डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर बट यू नो, है कि नहीं। क्या बोलना है इसको, जोर दे के, मतलब गला फाड़ के नहीं बोलना है इसको, थोड़ा सॉफ्ट के साथ बोलना है। डू यू नो, मतलब डू यू नो नहीं, वहां पे बोलना है कि बट यू नो, क्या तुम्हें पता है कि नहीं। तुम जानते हो क्या, वहां पे नहीं लगेगा, लेकिन तुम उसको बताओ जानते हो तुम क्या हुआ था। फिर शुरू करोगे, जब हम जवानी में थे तुम्हारी तरह, तो ये करते थे वो करते थे, ये जो कहानियां सब दादाजी सुनाते हैं, दादाजी कहानी क्यों सुनाते हैं, उससे हमारे लैंग्वेज बढ़ता था। वो ऊंट की कहानी, कछुआ की कहानी, बंदर की कहानी,
उस कहानी से ही हमारा जो लैंग्वेज का जो वोकैब, जो लैंग्वेज का जो एक्सप्रेशन हुए वहीं से निकला है काफी हद तक। जिन्होंने बचपन में अपनी दादा दादी नाना नानी से कहानी सुना होगा तो काफी अच्छा है। आजकल तो बच्चे यूट्यूब पे लगा देते हैं सब, मोंडा किया भूत। वंस क्या हुआ, I was in school and my students requested me, sir, please tell us a story. Then I started telling the story. Uh, I think that story, the bandar, the monkey and the crocodile. Okay, jamun ka ped, blackberry tree. है कि नहीं? तो I started telling that particular story. And then the students stand up and said, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଗପଟା, ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଜାଣିଛନ୍ କହୁନ୍। ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କା ଖାଲି କହୁଛନ୍। मैंने कहा भाई पता कैसे चला है? मैंने कहा कि घर मोबाइल रे देखी आमे केते थर देखी सारी आहरी आमे अधिका जानछे, मंडा क्या भूत, एटा भूत, सेटा भूत। मैंने कहा भाई क्या कहानी बोल। चेफ अभिनय सामंतराय स्टोरी सुनी था। वो उनको समझ में नहीं आएगा, काफी डीप मीनिंग वाला स्टोरी है वो। तो फिर हम, अरे हम थोड़ी वो पुराने जमाने के टीचर, तो मैंने भी शुरू किया। मैंने बोला उनको क्लास ऑफ द टाइटन्स। अगर शुभम यहाँ पे नैतिक होता तो बोल देता क्लास ऑफ द टाइटन्स, ये एक हॉलीवुड मूवी है। काफी एडवेंचरस मूवी है। मैंने इसी का कहानी, और इसके साथ मेरा जो कहानी उस बार शुरू हुआ, लगभग एक हफ्ते तक कहानी चला। मैं रोज आता था एक इस कहानी के साथ, इस कहानी के जो हीरो वगैरह थे, विलेन विलेन, उनको जोड़ देता दूसरे कहानी के साथ। इसी के अंदर एवेंजर, एक्समैन, सबको जोड़ के एक हफ्ता तक कहानी, रोज एक एपिसोड। मतलब लंच खत्म होने के बाद रेडी, सर आज कहानी कहेंगे ना? मैंने कहा चप। मैंने कहा नहीं आपको कहना पड़ेगा। मैंने कहा तो होमवर्क करके लाया तभी जाकर कहानी बताऊंगा। ऐसी ऐसी जगह पे मैं रोक देता हूँ कहानी को, बच्चे सब ऑल प्रेजेंट कहानी सुनने के लिए। और सारे हॉलीवुड मूवीज को, उनको पता नहीं कि सर ने मूवीज बता दी। उनको लगा कि सर ने कहानी बताया। समझ में आ रहा है सबको? तो मैंने कहा बट यू नो, यस्टरडे, जैसे ही मैंने कहा यस्टरडे मतलब कल, में आई गो होगा कि वेंट होगा? बोलो बोलो, आई गो होगा कि वेंट होगा? आई वेंट टू ए पार्टी। कल मैं एक पार्टी में गया था। बोलो जल्दी कमेंट करो, गो होगा कि वेंट होगा? भाई कल की बात हो रहा है, कल की बात तो लगाओ V2, V2 में V2 को फेंको, गो को किसकी तरफ फेंको? V2 की तरफ फेंको, तो उसमें जाके वो चेंज होकर बन जाएगा, वेंट बन जाएगा। है कि नहीं भाई? डेली कितने घंटा सुनाती? हाँ 1 घंटा तो लगभग सुनाता ही था उनको कहानी। ठीक है। और तो लॉकडाउन हो गया, कहानी अब तो खत्म ही नहीं हुआ था उस तो। फिर कुछ ना कुछ बोल दूंगा, फिर जाऊंगा तो पता नहीं भूल भी गए होंगे पुराने कहानी। और मैं भी क्या बोला था मुझे भी याद नहीं है, शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो बट यू नो यस्टरडे आई क्या होगा? गो होगा कि वेंट होगा? भाई V2 होगा ना यहीं पे, तो अच्छी बात है, सबने बताया सर। आई वेंट टू ए पार्टी, मैं कहाँ गया था? पार्टी गया था। ओके, बोल। तो इट, यहाँ पे क्या होगा? वो वाला जो पार्टी था, वो पार्टी थोड़ा अलग लेवल का था। इट इज होगा कि वाज होगा? बोलो, इट इज होगा कि वाज होगा? इट वाज ए, बोलो, बुजी पार्टी। इट वाज अ बुजी पार्टी। इज होगा कि वाज होगा? यस यस। सर हमें बोल दीजिए, एकाकी सुना। क्या सुनना है बेटा? वो कहानी हॉलीवुड फिल्म का गाने, तो मूवी, कोई मूवी वूवी नहीं देखेगा, सब बेकार सब चीजें हैं। ठीक है, और हम कभी कभार देख लेते हैं अगर बोरिंग वोरिंग लगता है थोड़ा। नहीं अब तो मूवी देखने की टाइम ही नहीं होता। वो आया था एक बहुत अच्छा वेब सीरीज आया था उसका, उस वेब सीरीज को मैं मतलब पिछले 1 साल से वेट कर रहा था, उसका पार्ट 2 कब आएगा था, फैमिली मैन का, मनोज वाजपेयी जी का। ठीक है, काफी मेरा फेवरेट एक्टर है मनोज वाजपेयी जी, के मेनन जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब काफी जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, तुम्हें तो पता है, मुझे तुम्हारे तो वरुण धवन पसंद है, वो पसंद है। ठीक है, वो सब ऐसे लोल है सब। एक्चुअली एक्टिंग उन्हीं का ही होता है। तो काफी वेट कर रहा था मैं, फैमिली मैन 2 आएगा, फिर आया 8। मैंने देखा कि कितना बड़ा देखने का बड़ा एपिसोड सबको मिला देता 8 घंटा। मैंने कहा वक्त नहीं मिलेगा मुझे देखने के लिए।
और मैंने देखा ही नहीं उसको। और मेरा एक दोस्त ने देखा तो उसको पूछ लिया, मैंने कहा चल बता ना कहानी क्या था, तो उसने थोड़ा कहानी सुना दी मुझे। मैंने कहा चल समझ आ गया मुझे। ଶୁଣନ୍ତୁ सर लाइव टेलीकास्ट देखंतु अल्लू अर्जुन। क्या बेकार बेकार से बात बोल रहे हो। चलो यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा बट यू नो, भाई नो यहाँ पे नहीं है। हाँ बट यू नो है कि नहीं। मैंने कहा तुमने सवाल किया था हमारा, डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली और एज ए रूल आई डू नॉट टेक लीकर, है कि नहीं। बट यू नो yesterday आई वेंट टू ए पार्टी। मैं कहाँ गया था बोलो मेरे साथ। yesterday आई वेंट टू ए पार्टी। और क्या था, इट वॉज ए बूजी पार्टी। बूजी पार्टी का मतलब क्या होता है, देखो पार्टियां अलग अलग तरह का होता है। वो जो कहते हैं कि हम है, ये हमारी कार है और हमारी पार्टी हो रही है, तो पार्टी अलग अलग तरह का, पार्टी जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। बूजी पार्टी मतलब ऐसा पार्टी जहां पे खुलेआम शराब पी जाती हो, शराबियों का पार्टी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बूजी पार्टी का मतलब क्या होता है, शराबियों का पार्टी। ओके, बूजी पार्टी का मतलब शराबियों का पार्टी। वहीं पे अगर कभी कभी तुम अगर न्यूज में दिखेगी रेप पार्टी, रेप RAVE, जहां पे खुलेआम ड्रग्स लिया जाता है, जहां खुलेआम ड्रग्स लिया जाता है, दिस पर्टिकुलर पार्टी इज नोन एज रेप पार्टी। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पार्टी है जहां पे सिर्फ सारे कुंवारे लड़के हैं, लड़के कुंवारे जो कहते हैं ना बैचलर पार्टी, अगर कहीं पे सारे के सारे कुंवारे लड़के हैं, मतलब शादीशुदा लड़के को वहां पे अलाउ नहीं होगा, लड़कियों को अलाउ नहीं होगा, सिर्फ कुंवारे लड़के ही होंगे, तो दिस पर्टिकुलर पार्टी इज नोन एज स्टैग पार्टी। स्टैग स्टैग स्टैग, है कि नहीं। ब्रिटेन में कुंवारे लड़कों को स्टेग बोला जाता है, स्टेग, है कि नहीं। ओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर शराबी है रॉयल स्टेग। ओके, यस, बूजी पार्टी। अबे बूजी पार्टी का स्पेलिंग कौन गलत लिखा, OOZ होगा। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको एक तरह से शादी से पहले वो क्या कर रहा है बंदा, बैचलर था, उसके बाद तो शादीशुदा बन जाएगा, तो आखिरी बार वो जीने के लिए अपने दोस्तों के साथ क्या देता है, वही स्टेक पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, स्टेक पार्टी को हम बैचलर पार्टी भी कह सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो कहीं पे कोई कुंवारी लड़की देने जा रही है ये वाला पार्टी, मतलब कोई भी शादीशुदा वाली लड़की नहीं, कुंवारी लड़कियों का पार्टी चल रही है, जैसे हम कह रहे हैं बैचलर पार्टी, लेकिन उसको हम स्टेक पार्टी भी कह सकते हैं। वहीं पे मान लो कोई क्या कर रहा है, कोई कुंवारी पार्टी मतलब कुंवारी पार्टी नहीं, कुंवारी लड़की पार्टी दे रही है, या फिर कुंवारी लड़कियां पार्टी कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं हैन पार्टी। हैन, HEN, हैन पार्टी। बोलो मेरे साथ, रेप पार्टी समझ रहे हो ना, रेप रेप रेप। रेप पार्टी का मतलब क्या होता है, जहां पे खुलेआम ड्रग्स लिया जाता है। ओके, यस, रेप पार्टी। ठीक, जैसे मान लो बोलो मेरे साथ, मैनी क्रिकेटर्स, बोलो मेरे साथ, मैनी क्रिकेटर्स कॉट, मैनी क्रिकेटर्स caught in rained hand। बोलो मेरे साथ, many cricketers caught in rained hand, many cricketers were caught। ठीक है, many cricketers are caught in red hands in rape party। बहुत से जो ड्रग्स मतलब लेने के टाइम पे काफी ज्यादा पुलिस ने पकड़ा है, काफी न्यूज में थे 6 महीने के अंदर। सारे क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नहीं, विराट विराट नहीं, तो कुछ होते हैं सब क्रिकेटर्स को। अरे बॉलीवुड एक्ट्रेस सब लेती थी, वो कौन थी, भारती गांजा वो भाई गांजा पीती थी वो मोटी है ना, देखा कि नहीं, वो कपिल शर्मा के शो में आती है भारती गांजा। ओ भाई पता नहीं जी कौन सी नशा करते हैं, वो गांजा लेती थी पकड़ा के गांजे के साथ। हमने खिलाओ ये हो गया। ଭାଇ ଅଡିଓ ଟା କାମ କରିନି ହେଲା, ମୋବାଇଲ ତ ଖରାପ ଅଛି, ଅଡିଓ ବି କାମ କରିନି, କହିଲେ ବି କହି କରି ପଠେଇ ହେଇନି ହେଲା।
कोठे चुनाव सब लोग ठीक है, कोठे न कोठे रिपोर्ट समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो क्या बोलो, कहानी कहाँ से हमारा शुरू हुआ था? तुमने पूछा मुझे कि डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली और एज अ रूल, जो लगाना लगा, एक लगाना, दोनों मत बोलना, ठीक है? यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो yesterday I went to a party and it was a boozy party. अरे शराबियों का हर शराब शराब iya पार्टी में बुलाया गया था और मैं वहां पे गया था, तो इट वाज yang बुजी mungkin पार्टी। nakaja ओके, kijani chutti se na alle ami kichi pelin jana hegara ohri chikata देखबे खूब दाम किया खराब ହେଇଗଲା ର ବନିତା इज्जत नष्ट ହେଇଗଲା अरे मैंने भी रात सारा नेट किया हिमती हेलो सही नहीं खराब ହେଇନି ପୁରୀ हाँ हाँ ଚାଲି हाँ ବି ଥାଉ मैं हां बोलेगा देबेନି ଛୁଇଁ हाँ, लाइव चल रहा है। अक्सर दिन भी रात को 4 बजे जी छे नागी करिया छे ठीक है, फुल स्पीड ये सब समझ में आ गया ना? रेप पार्टी किसको कहते हैं, हैन पार्टी और या फिर स्टेक पार्टी, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पे तुम्हें दिख जाए ये वाला चीज है तो आई होप तुम्हें समझ में आ मुझे नागी जाएगा। तले वाला टिकट सावला टिकट सावला ओके ओके, बहुत अच्छी बात, चलो आगे चलते हैं। क्या कमेंट कर रहे हो? अरे सुनाई नहीं दे रहा है, तब सुनाई नहीं दे रहा था। हेलो हेलो, क्या आप देखो थोड़ा आवाज वगैरह ठीक ठाक है? हेलो हेलो, क्या आवाज अब ठीक ठाक है? निकले यस कोई किसी का माइक, आई थिंक केतकी का माइक ऑन हो गया था, चलो मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। तो की म्यूट कर दूंगा तो तुम्हें आवाज सुनाई देगा नहीं देगा, मुझे तो नहीं पता। क्या अब आवाज मेरा आ रहा है सबको? हाँ हाँ, वो स्क्रीन शेयर हो रहा था कुछ और मेरा हाथ लग गया था थोड़ा, ठीक है? आई थिंक उसने ऑन नहीं किया होगा, सेकंड मेरा हाथ लग गया था उसका जो, तो भाई अब सुनाई दे रहा है ना, इतना मैं समझा नहीं सकता। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बीच बीच में एक एक सब घोंचू होते हैं, सब फोन कर देते हैं। 1000 बार कह रहा है कि मेरा एयरटेल वाला नंबर को फोन मत करना, जियो को जब भी लगाना है जियो को लगाना। चलो यहाँ देखो, तो मैंने कहा सवाल क्या था, डू यू टेक लीकर? तो मैंने कहा यस, यस नहीं, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर और बट यू नो yesterday I went to a party and it was a boozy party. ओके, तो फिर मैंने कहा, जैसे मैंने पहले ही फिर मैंने कहा कि मैं पहले ही तो तुम्हें कह दिया कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, है कि नहीं? एज आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई डू नॉट टेक लीकर, है कि नहीं? चलो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया कि अभी तो कहा थोड़ी देर पहले, यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, तो मैंने कहा कि एज आई हैव, बड़ा लिखते रहना कहानी को, इसको रिकॉर्ड करके भेजना है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई डोंट टेक लीकर। अरे जैसे मैंने पहले बताया, इसको इसका मतलब क्या है? अरे अभी तो मैंने बोला, थोड़ी देर पहले तो बोला मैं कि शराब नहीं पीता हूं, तो मैंने क्या किया, सीधा क्या, मैं लंच किया। तो मैं आई टेक लंच होगा क्या आई टूक लंच होगा? टेक होगा कि टूक होगा, जल्दी बोलो। आई टुक लंच नहीं भाई, डिनर। पार्टी थोड़ा दिन में होता है। टेक होगा कि टूक होगा भाई, पास्ट में बोल रहा हूँ, यस टूक होगा, बहुत अच्छा। चलो देखो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं एज आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डू नॉट टेक लीकर, सो मैंने क्या किया, मैं जाके अपना लंच किया, ठीक है? देन आई सेट ऑफ फॉर होम, उसके बाद में वहां से घर की तरफ रवाना हुआ। ओके, देन आई सेट ऑफ फॉर होम, तो एक वर्ड आता है सेट ऑफ, क्या आता है? सेट ऑफ, अभी लिख रहा हूं, सबर करो। आफ्टर दैट आई सेट ऑफ फॉर होम, फिर मैं, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूं, ऑल्दो इट वाज ए बूजी पार्टी, है कि नहीं?
हालांकि ये एक शराबियों का पार्टी था, काफी खुले हम सब शराब पी रहे थे, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई डू नॉट टेक लीकर, सो आई took my lunch, sorry what lunch निकल रहा है, so I took my dinner, so I took dinner and I set off for home। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है and I set off, ओ डबल एफ होता है, and I set off for home, मतलब इसका मतलब है घर, घर जाना, घर की तरफ। सेट ऑफ मतलब कहीं से रवाना होना, ठीक है, निकलना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? then I set off for home, okay, then I, शाम होते ही मच्छर वच्छर सब आके डिस्टर्ब करने लगते हैं मुझे। then I set off for home, okay। देखो यहाँ पे तुम कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ पे सेट, ये तो देखो उसके बाद मैं घर की तरफ निकाला, घर की तरफ रवाना हुआ। देखो सेट का जो होता है, सेट का V2 भी सेट ही होता है और V3 भी सेट ही होता है, इसमें चेंज भी नहीं होता है, ठीक है। देन आई सेट अप फॉर होम, क्योंकि V2 में इस्तेमाल हुआ है। तुम कहोगे सर इसको अगर V2 क्या होगा, ट्रैवलिंग ये गलत इस्तेमाल करते नहीं बेटा, सेट का V2 ही सेट ही होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा देन आई सेट अप फॉर होम, होम लिखा या हाउस लिखा, जो भी, अगर घर में, घर से गए हो खुद के घर से, घर में थोड़ी कोई पार्टी दे रहे, मान लो कहीं पे बाहर रहते हो और पार्टी करने के लिए चले जाएंगे, चलो मान लो होम लिखो या हाउस लिखो, होम और हाउस का अंतर मैं तुम्हें समझा चुका था, ठीक है। पर जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था, पहले ध्यान से समझो कहानी को, पहले ध्यान से समझो, ठीक है, फील करो ये वाला, खुद को इमेजिन करो वहां पे, ठीक है। जैसे ही मैं वहां से बाहर निकल रहा था, ठीक है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि व्हाइल आई वाज कमिंग आउटसाइड, जैसे मैं बाहर निकल रहा था, मैं उसको क्या लिखूंगा, या फिर जिस वक्त, जैसे ही, व्हाइल उसको हम कहते हैं, व्हाइल आई वाज कमिंग आउटसाइड, आई के साथ ईम होगा कि, सॉरी ईम बोल रहा हूँ, एम होगा कि वाज होगा यहाँ पे, व्हाइल आई वाज, यहाँ पे वाज होगा कि एम होगा भाई, जल्दी कमेंट करो। व्हाइल आई वाज कमिंग आउटसाइड, समबॉडी, या फिर समवन बोल दो, समवन। यहाँ पे कैच होगा, कैच होगा कि कॉट होगा, कैच का B2, caught my hand, कमेंट वन कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो? कौन कौन कमेंट नहीं कर रहा है सबको श्राप दूंगा अभी। कॉट, अच्छा कॉट का स्पेलिंग गलत है, CA होगा, यस यस यस, वाज होगा, कॉट होगा। कमेंट आ रहा है सिर्फ दिव्यदिशा, अर्घ्य का और केतकी का, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई, मच्छर मार रहे बैठ के वहां पे, बोलते रहो और थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। सब तकिया को 3 बार मोड़ के सोए होंगे, पता है मुझे। नमिता, शुभम, पता नहीं शुभम क्या पता, शुभम ज्वाइन करके आर्ट कर रहा होगा बैठ के। चलो यहाँ आ जाओ। तो कहानी क्या था हमारा, ठीक है, कोई बोरियत बोरियत नहीं होना बेटा, कोई बोरिंग नहीं है। फिर से कहानी को दोहरा रहा हूँ। तुमने मुझे सवाल पूछा सर डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो yesterday I went to a party, it was a boozy party, as I have already told you that I do not take liquor, I took my dinner and I set up for home, while I was coming outside, again while I was coming outside someone, किसी ने मुझे पकड़ लिया मेरा हाथ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये दिखा रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए, someone caught my hand। फिर अचानक से मैं एकदम से पीछे मुड़ के देखा, जैसे मेरा हाथ, कोई मैं ऐसे अब निकल रहा था, कोई मेरा हाथ इधर से पकड़ लिया, तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखूंगा ना कि भाई कौन है कि नहीं, लड़का है कि लड़की है, तो पहले वो देखना पड़ेगा किसने हाथ पकड़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं बाहर निकला था, किसी ने मेरा हाथ पकड़ दिया, तो someone caught my hand, तो मैंने क्या किया, मैं पीछे मुड़ के देखा, है कि नहीं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, टर्न होगा कि टर्न होगा, यहाँ पे टर्न होगा या टर्न होगा, पीछे मुड़ के देखा, आई टर्न बैक,
और ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ भाई, एस्टरडे गया था ना, कल गया था, तो आधा घंटा से पहले ही, मतलब आधा घंटा तो उससे पहले हुआ है वो वाला काम, है कि नहीं। आधा घंटा मैंने कहा था कि ये मोर देन हाफ एन आवर है भाई, कल की बात कर रहा था, कल रात को मैं पार्टी गया था। ये सुन नो, ये स्टार्ट होगा, अच्छी बात है। तो मतलब अब मैंने बोलने के बाद भी जब जिन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, तो उसका मतलब है कि वो बस नाम का ज्वाइन करके सब भाग गए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तब तो पक्का श्राप लगेगा मेरा। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो मैंने क्या देखा, व्हाट आई सॉ, लेकिन व्हाट आई सी होगा कि व्हाट आई सॉ होगा, जल्दी बताओ। जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने क्या देखा, मैं आई सी होगा कि व्हाट आई सी होगा कि सो होगा, सो होगा कि सी होगा, रहने दो। मैंने देखा, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा, व्हाट आई शो, इट वाज, इट इज होगा कि वाज होगा। जैसे ही मान लो तुम्हें कुछ भी बोलना है, इट वाज नॉन अदर देन, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं था, इट वाज नॉन अदर देन, इट वाज नॉन अदर देन माई कॉलेज फ्रेंड। ठीक है, फिर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा देना, क्या होगा, टर्न बैक, व्हाट आई सो, मैंने क्या देखा पता है तुम्हें, व्हाट आई सो, इट वाज नॉन अदर देन माई कॉलेज फ्रेंड। लेकिन वो जो बंदा था वो मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त हुआ करता, ठीक है नहीं, कॉलेज का दोस्त था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे वो मेरे साथ पढ़ता था, तो मैंने उसी ने मुझे पहचान लिया और मेरा हाथ पकड़ के फिर रोक दिया मुझे, है कि नहीं। और क्या, जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा मैं फिर उसको घुमाया, तो वो कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कुछ तो बोलेगा, यार अरसा हो गया तुम्हें देखे, कहाँ था इतना दिन। यही तो बोलते हैं ना, जब कभी बहुत दिन के बाद किससे तुम्हारा भेंट होता है और तुम दोस्त हो गए, तो क्या कहता है, पहुंची चुना मोरी तो इतने दिन भाई पहुंची चुना, ये हमारा यूजुअली बोलते थे। लेकिन उसको हम अच्छी तरह से अगर बोलना चाहें कि अरे इतना अरसे के साथ मिले तुम्हारे साथ, है कि नहीं? कितना अरसा हो गया तुम्हें देखा नहीं, है कि नहीं। तो यार मच्छर मुझे यहाँ पे भारतनाट्यम करवा रहे हैं, रुको थोड़ा इनका इलाज करने दो। तो कौन था, मेरा कॉलेज फ्रेंड था। तो एज सुन एज ही शो मी, मतलब जैसे ही, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज ही सॉ मी, सी होगा कि सो होगा भाई, सो होगा। ही सेड, क्या बोला उसने, ही सेड लॉन्ग टाइम नो शी, मैंने कहा कि भाई लंबे अरसा हो गया तुम्हारे साथ मिला नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, सी मतलब मिलना, है कि नहीं, नो, देख मतलब तुम्हें काफी और एक अरसा हो गया तुम्हें देखा नहीं, हाँ सो होगा। हमको सर मौसा ने कथक करो जंदी, हम छो सब एक से बड़े कार्टून है सब, मैं सोच रहा था कि मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा कार्टून हूँ, नहीं नहीं मुझसे ही बड़े बड़े हैं सब। यहाँ देखो, तो देखो हाँ, ये एक बात यहाँ पे ध्यान दो, कोई भी चीज अगर काफी दिनों से नहीं हुआ है, ध्यान दो बेटा, इस चीज को तुम्हें जिंदगी में भी इस्तेमाल करना है। अब थोड़ी यही पे बोल दो कि यही कहानी में ये सब खत्म हो जाएगा, अरे हर चीज को यहाँ से तुम उठा के कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। रुको बस एक मिनट रुको, ये कॉन्सेप्ट बता दो, फिर मच्छर तुम्हारे मारूंगा तुम्हारे, फिर क्या होगा, लॉन्ग टाइम नो सी, देखो कहीं पे भी अगर तुम्हें बताना है कि काफी दिनों से तुम कुछ भी नहीं करे हो, लॉन्ग, लॉन्ग टाइम, फिर नो के बाद यहाँ पे तुम जहां जो लगा सकते हो चाहो लगा सकते हो, मतलब, है कि नहीं, काफी अरसे से मैंने क्या नहीं किया, लॉन्ग टाइम नो, जैसे मान लो कि तुमने चाउमीन नहीं खाया, लॉन्ग टाइम नो चाउमीन, है कि नहीं, मतलब लॉकडाउन जब से लगा है साहब, मूवी खुलता है नहीं, अगर खुलता है तो देखने को नहीं मिलता है, पता नहीं क्या क्या होता है।
तो मैं लिख सकता हूँ नो लॉन्ग टाइम, क्योंकि लॉकडाउन है, नो मूवी, तो मतलब और काफी दिन हो गया, काफी टाइम हो गया हमने मूवी नहीं देखा। तो मैं इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लॉन्ग टाइम, नो आउटिंग, मतलब कोई बाहर नहीं गए हैं घूमने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब नहीं होगा, थोड़ा इनका मच्छर का अगरबत्ती लगा दो उनको। चलो कहानी क्या है देखो, यहाँ पे कहानी पूरा का पूरा लिखा है। तो उसने बोला कि क्या था, हाँ, व्हेन आई टर्न्ड बैक व्हाट आई सॉ इट वाज नॉन अदर देन माय कॉलेज फ्रेंड, है कि नहीं? एज सुन एज ही सॉ मी ही सेड लॉन्ग टाइम नो सी, है कि नहीं? काफी सालों से तुम्हें मिला नहीं, काफी दिनों से तुम्हें देखा नहीं। व्हेयर यू, व्हेयर आर यू होगा कि व्हेयर ओ आर यू होगा? बोलो मेरे साथ, व्हेयर आर यू होगा कि व्हेयर आर होगा कि ओ आर होगा? कहाँ था तू इतना दिन? व्हेयर ओ आर यू, है कि नहीं? कौन सा होगा, आर होगा कि ओ आर होगा? जल्दी कमेंट करो। अबे देखो ना, और पूरा कहानी दोहराओ, दोहराओ, पूरा कहानी दोहराओ। सवाल था डू यू टेक लीकर, क्या था सवाल? अरे लग जा, लग जा, लग जा, लग जा, लग जा, लग जा, लग जा। माचिस का तीली भी धोखा दे रहा है मुझे। और एक होशियार मच्छर ही अगरबत्ती के ऊपर बैठा है। ओ भाई, मच्छर भी अलग ही लेवल के सब अपग्रेडेड हो गए सब कोरोना की तरह। कहानी को दोहराओ, कहानी क्या था? कहानी था डू यू टेक लीकर, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो yesterday I went to a party, it was a boozy party, as I have told you, as I have already told you, I do not take look that I do not take liquor. I took my lunch and I set off for home, but while I was coming outside someone caught my hand, है कि नहीं? किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, someone caught my hand, I turned back, what I saw it was none other than my college friend, मेरा कॉलेज फ्रेंड था, है कि नहीं? He said as soon as he saw, जैसे ही उसने as soon as he saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, he said long time no see, है नहीं? काफी अरसे से तुम्हें देखा नहीं था, मिला नहीं था। where were you, कहाँ था तू भाई? आजा गले मिल जा, है कि नहीं? हाँ, लॉन्ग टाइम नो स्कूल, यस, लॉन्ग टाइम नो मोमो पिज्जा किए भाई। भगवान सर, ओंडा खुड़पा चालो तो मौसा चलती पड़े। हाँ, ओंडा खुड़पा नहीं मोबाइल। चलो आ जाओ। तो देखो कहानी फिर से दोहरा था, कहाँ था? हाँ, आई सेट अप फॉर होम व्हाइल आई वाज कमिंग आउटसाइड समवन कॉट माय हैंड, आई टर्न बैक व्हाट आई से सॉरी व्हाट आई सॉ इट वाज नॉन अदर देन माय कॉलेज फ्रेंड, एज सून एज ही शो मी ही सेड नो टाइम, लाइक लॉन्ग टाइम नो शी, ओके व्हेयर वर यू? तो मैंने भी कहा कि हाँ यार, काफी दिनों से तुझे मिला नहीं, यही तो कहूंगा ना, या कहूंगा अच्छा हुआ नहीं मिला। ऐसा थोड़ी कहूंगा। तो मैंने कहा कि यस, यस इट इज लॉन्ग सिंस आई मेट यू, तो मैंने कहा यस, हाँ यार काफी टाइम हो गया है, यस इट इज, तो यार मच्छर, यस इट इज लॉन्ग सिंस आई मेट यू, है कि नहीं? ये काफी टाइम हो गया है, मतलब काफी टाइम हुआ, मैं भी तुझसे मिला नहीं था, मतलब तुझसे मिलने के बाद काफी टाइम हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यस इट इज लॉन्ग सिंस आई मेट यू, है कि नहीं? ये काफी दिन हो गया है
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सब क्या कर रहे हो? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? कहानी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, पूरा कहानी को विजुअलाइज करो बेटा, खुद को वहां पे रिप्रेजेंट करो, तभी ना। अभी मूवी भी देखते देखते कभी कभी हमारे आंखों से आंसू आ जाता है, क्यों आता है पता है? कोई बता सकता है? कोई मूवी, कोई सीरियल का कोई पैथेटिक सीन देख के हमको क्या लगता है? बुरा लगता है, हमारे आंखों में आंसू आते हैं, क्यों? क्योंकि हम वहां पे खुद को इमेजिन करते हैं। कोई मान लो हीरो मर गया या उसका हीरोइन मर गई तो हमको भी रोना आ जाता है। कोई हीरोइन मर गई, तो ऐसे कुछ भी जो होता है कि नहीं, किस कोई प्रॉब्लम है तो देख के हम क्यों रोते हैं? हमारे आंख में क्या आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि हम वहां पे खुद को रियलाइज करते हैं। तो वही रियलाइजेशन ये यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि हमें, मैंने बताया, वी हैव टू लीव द लैंग्वेज। बोलो मेरे साथ, वी हैव टू लीव द लैंग्वेज। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा इस लैंग्वेज को, तभी ना हमें बोलना है। अगर हम उस सिचुएशन को खुद को इमेजिन नहीं कर पा रहे तो क्या घंटा निकलेगा लैंग्वेज? अगर जैसे थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहे तो लैंग्वेज कहां से निकलेगा? ओके, ये हमें मूवी फील करे, फील नहीं करते बेटा, वहां पे खुद को इमेजिन करते हैं, तभी ना आंसू आते हैं। ऐसा कोई फील वील नहीं होता है, बड़े आई फील करने वाले सब। देखो यहाँ पे तो हमने कहा कि फिर से स्टार्टिंग शुरू करते हैं। सवाल था, डू यू टेक लीकर? मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो यस्टरडे आई वेंट टू ए पार्टी, बट इट वाज अ बुजी पार्टी. As I have told you, as I have already told you, I do not take liquor. I took my lunch and I set up for home. Okay. While I was coming outside, someone caught my hand. I turned back. What I saw, that was none other than my college friend. Okay. As soon as he saw, he said, "Long time no see. Where were you?" मैंने उसको रिप्लाई किया, "Yes." है कि नहीं? Yes, it is a long time since I met you. मैंने कहा हाँ यार, बहुत दिन के बाद तुझसे मिल रहा हूँ, है कि नहीं? मैंने क्या कहा? Yes, it is long since I met you. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना तो कहानी आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद उसने मुझे बुला के ले गया, और बुला के लेकर वो शराब पीने लगा। ठीक है, तो चल बातें बातें करें, कहाँ जा रहा है घर? तो उसने मुझे बुला के लेकर फिर वो शराब पीने लगा, और शराब पिया, खुद पीने के बाद उसने 2 पेग और एक पेग और बना दिया मेरे लिए, और कहा कि ले पी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको थोड़ा अंग्रेजी में लिख देते हैं। चलो, आफ्टर दैट ही वॉज टेकिंग लीकर, उसके बाद वो शराब पीने लगा था, तो जगह ही नहीं बचेगा, इतना छोटा वर्ड है। आफ्टर दैट ही वॉज टेकिंग लीकर। ओके, फिर वो शराब पीने लगा अपना। एंड ही फिनिश्ड हिज पेग, और जैसे ही उसने अपना पेग फिनिश किया, जैसे उसने अपना पेग फिनिश किया, है कि नहीं? एंड ही मेड ए पेग फॉर मी। तो यार, अगली जन्म ने ना, मतलब मैं मच्छर बन जाऊं ऐसा लग रहा है मुझे। एंड ही मेड ए पेग फॉर मी। ओके, दिख रहा है सबको क्या हुआ कहानी? उसने उसके बाद वो शराब पीने लगा, फिर वो जैसे अपना पेग खत्म किया तो उसने 2 पेग बनाए, और एक मुझे दे दिया, चख ले थोड़ा, जिंदगी का मजा, है कि नहीं? तो लेकिन भाई उसने कहा, ही मेड अ पेग फॉर मी एंड सेड, उसने कहा कि टेक लीकर, चल शराब पी, है कि नहीं? चल पी ले थोड़ा। और उसने कहा एंड शेड, टेक लीकर। ओके, थोड़ा ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा इतना तक। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भवनी लोग? ठीक है,
he said, क्या कहा उसने? After that he was taking liquor and he क्या लिखा यहाँ पे? ही होगा. And he finished his peg and he made a peg for me and said take liquor. उसने कहा कि चल थोड़ा पी ले. ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहानी कहाँ था? फिर से दोहराओ. फिर से मैंने सवाल पूछा था कि डू यू टेक लीकर, मैंने कहा डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, बाय एज ए रूल आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो yesterday I went to a party. It was a boozy party. As I've already told you that I do not take liquor. I took my lunch and I set off for home. While I was coming outside, someone caught my hand and I turned back. What I saw, it was none other than my college friend. As soon as he saw me, he said, "No, a long time no see. Where were you?" है कि नहीं? मैंने कहा yes. It is long since I met you. Okay, then क्या हो? Then उसके बाद उसने क्या किया? Then he was taking liquor and he finished his peg and made a peg for me. Okay, and said take liquor. उसने कहा कि तू भी थोड़ा पी ले. बेटा बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ? तो सबको पिलाऊंगा शराब जबरदस्ती, सचमुच. बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? ओके, उसके बाद फिर हमने क्या किया? फिर उसने फिर मैंने क्या किया भाई? मैं तो मना ही करूंगा, है कि नहीं? मैंने क्या किया? बट आई सेड, मैंने कहा बट आई शेड, मैंने कहा आई डू नॉट टेक लिकर, भाई मैं नहीं पीता. है कि नहीं? ही फोर्स्ड मी, उसने मुझे फोर्स किया. क्या कहा? ईदर यू टेक लीकर, या तो तू शराब पी और ब्रेक द फ्रेंडशिप. समझ रहे हो? दोस्त भी भाई अलग ही लेवल का होते हैं. उसने कहा या तो तू शराब पी, नहीं तो दोस्ती खत्म आज से. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कहा उसने? दिख रहा है ना सबको बोर्ड? दिख रहा है ना? थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैं, दिख रहा है सबको? मैंने कहा बट आई सेड आई डू नॉट टेक लिकर. ही फोर्स्ड मी, उसने मुझे जबरदस्ती की फोर्स किया. और क्या कहा? फोर्स करने में क्या कहा? और ये भी तुम जोड़ सकते हो, एंड सेड, ही फोर्स्ड मी एंड सेड ईदर यू टेक लीकर और ब्रेक द फ्रेंडशिप, या तो तू शराब पी वरना दोस्ती तोड़ दे. तो मैंने कहा भाई क्या मजबूरी है? ठीक नहीं, ऐसा कैसा मजबूरी है भाई? शराब पीऊंगा नहीं तो दोस्ती नहीं रहेगा. मैंने कहा कि मैं नहीं पीऊंगा, तोड़ दे दोस्ती. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा क्या जबरदस्ती है भाई? तो इसको थोड़ा जल्दी ही लिख दिया मैंने. तो फोर्स के बाद थोड़ा देखो यहाँ पे, थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करते हैं. थोड़ा देखो यहाँ पे, बट आई सेड आई डू नॉट टेक लीकर, ही फोर्स्ड मी. फोर्स किया तो उसने, देखो यहाँ पे देखो, उसने मुझे फोर्स किया कि यू विल हैव टू टेक. फोर्स करना, तुम्हें पीना ही पड़ेगा. यू विल, जैसे मैंने पढ़ा दिया था, यू विल हैव टू टेक लीकर. उसने मुझे फोर्स किया कि यू, तुझे पीना ही पड़ेगा. तो मैंने कहा भाई क्या जबरदस्ती है कि नहीं? व्हाट इज द कंपल्सन, बोलो जबरदस्ती, क्या मजबूरी? ठीक है, कंपल्सन बोलो, या इसके जगह पे एक बहुत अच्छा वर्ड आता है. ठीक है, कंपल्सन बोलो, या उसकी जगह पे एक वर्ड आता है ड्यूरेस. ध्यान दो यहाँ पे, ड्यूरेस.
क्या वर्ड है? ड्यूरेस। ओके, देखो उसने मुझे पूछा बट आई शेड आई डू नॉट टेक लिकर, मैंने कहा मैं शराब नहीं पीता हूँ, तो ही फोर्स्ड मी, और उसने मुझे जबरदस्ती किया कि यू विल हैव टू टेक लिकर, तुझे पीना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? यू विल हैव टू टेक लिकर, तुझे पीना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा व्हाट इज द कंपल्सन? भाई ऐसी कैसी मजबूरी है, ऐसा क्या मजबूरी है? ठीक है नहीं, व्हाट इज द कंपल्सन, व्हाट इज द ड्यूरेस? कंपल्सन बोलो या फिर ड्यूरेस बोलो, व्हाट इज द ड्यूरेस? क्या मजबूरी है भाई? ऐसा कुछ होता है? ऐसा थोड़ी होता है कि तू शराब, मैं शराब नहीं पीऊंगा तो दोस्ती खत्म। मतलब हमारा दोस्ती बस एक शराब की पेक का ही बराबर है, और शराब नहीं पिया तो दोस्ती खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसने कहा कि मजबूरी है, उसने कहा यस, अभी हम लगाएंगे कि ही शेड, उसने कहा ही शेड आइदर, इसको आइदर नहीं बोलते, ईदर बोलते हैं। आइदर यू टेक लीकर और ब्रेक द फ्रेंडशिप। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो इसी की लायक है कदा, ठीक है? तो शराब पीते पीने के लिए फोर्स कर रहा है। तो मैंने कहा आई सेड ओके, मैंने कहा चल अच्छी बात है, आई सेड ओके। उसके बाद एंड वी गॉट अपार्टेड, हम अलग हो गए। अपार्टेड मतलब वो एक तरफ चला गया, मैं एक तरफ चला गया, मैं उठ के वहां पे चला गया, वो मुंह फुला के चला गया, ठीक है ना? हम कहते हैं अलग हो जाना, वी गॉट अपार्ट। ठीक है, कहानी याद रह रहा है कि नहीं रहा है भाई? तुम यहाँ पे और भी जोड़ सकते हो। मैंने कहा आई शुड ओके इफ इट इज द कंडीशन देन आई ब्रेक द फ्रेंडशिप, आई विल ब्रेक द फ्रेंडशिप, यहाँ पे भी जोड़ सकते हो इसको। कहानी जितना लंबा बना सकते हो बनाओ, ठीक है? चलो इसको और थोड़ा लंबा बना देते हैं। आई शुड ओके इफ इट इज द कंडीशन देन ब्रेक द फ्रेंडशिप। आई शुड ओके, मैंने कहा चल यही अगर तेरा कंडीशन यही है, अगर यही शर्त है तेरा, आई सेड ओके इफ इट इज द कंडीशन, अगर यही है तुम्हारा कंडीशन, ओके देन, तो फिर तोड़ दे दोस्ती, देन ब्रेक का स्पेलिंग सही, ब्रेक द फ्रेंडशिप। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहानी याद होगी नहीं? मेरे को 7 बज रहा है क्या? थोड़ा आज लंबा चल गया क्लास शायद। कहाँ लंबा हुआ है, थोड़ा सा ही तो हुआ है, 15 मिनट। देखो कहानी क्या सवाल तुमने पूछा कि डू यू टेक लीकर, मैंने कहा यूजुअल आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो yesterday I went to a party, it was a bougie party. As I have already told you, I do not take liquor. I took my lunch and I set up for my home. While I was coming outside, someone caught my hand, and as I turned back, what I saw that he was none other than my college friend. Then, as soon as he saw me, he said, "Long time no see. Where were you?" I also replied, I said, yes. Again, I said, yes, it is long since I met you. Okay. Then he was, उसके बाद मुझे अंदर ले गया. Then he was taking liquor and he finished his peg and made a peg for me and said, take liquor. मैंने उसको मना कर दिया. मैंने कहा I do not take liquor. मैं शराब नहीं पीता हूँ भाई. लेकिन उसने मुझे फोर्स किया. He forced me. You will have to take liquor. मैंने कहा what is the compulsion? What is the duress? क्या मजबूरी है भाई, है कि नहीं? तो उसने कहा he said either you take liquor or break the friendship, है कि नहीं? तो मैंने कहा it's okay. I said okay if it is the condition then break the friendship. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने उसे कहा मैंने कहा okay, मैंने कहा I said okay if it is the condition then break the friendship. भाई तोड़ दे दोस्ती, है कि नहीं? क्या जरूरत है? Then we got apart. फिर हम अलग हो गए. After that we got apart. बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो मेरे साथ साथ भाई?
ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ। कहानी को खत्म करके ही छोड़ूंगा मैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी गॉट डेपर्ट। फिर मैं जाके कुछ, मेरा भी दिमाग थोड़ा गर्म हो गया कि यार ये क्या बंदा है, मैं जाके किसी और के साथ बिजी हो गया, है कि नहीं। फिर आफ्टर दैट वी गॉट डेपर्ट, देन आई गॉट बिजी, मैं किसी और के साथ बिजी हो गया था। आई गॉट बिजी विथ समवन एल्स, या फिर तुम somebody else भी कह सकते हो, किसी और के साथ मैं वहां पे बिजी हो गया, somebody else, है कि नहीं। फिर क्या हुआ, आई हर्ड माई नेम, है कि नहीं। यहाँ पे लगा दो अपना नाम, मैं लगा दिया अपना, अरुण। कोई चिल्ला के बोल रहा था, ओए अरुण, और कौन था पागल, देखो आगे कहानी क्या आता है। आई हियर्ड माई, तो यहाँ पे हियर नहीं होगा, हियर्ड होगा भाई, बी2 लगेगा, मैंने सुना आपने, है कि नहीं। उसके बाद देखो, एवरीवन इज द पार्टी, एवरीवन इन द पार्टी, ओयर, ओयर होगा कि आर होगा, देख रहे थे ओयर, लुकिंग अपवर्ड, सब ऊपर देख रहे थे भाई, आवाज ऊपर से आ रहा था, ठीक है नहीं। इट वॉज ए मलेरिया जो होता है, 3 स्टोर्ड बिल्डिंग, 3 मंजिला इमारत, ठीक है। थ्री स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब 3 मंजिला इमारत था, ओके। हाँ, स्पोकन इंग्लिश हो ना हो, डेंगू में ले जाइए तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, आई हियर्ड माई नेम, कोई जोर से चिल्ला रहा था, अरुण, जैसे मान लो कोई वहां से चिल्ला रहा है कि किसकी नाम लूं, दिव्य दिशा यार के रूपा, ओए चमेली, मतलब चमेली नहीं, तुम्हारा नाम लेके कोई चिल्ला रहा है, तो सब ऊपर देख रहे थे भाई, कौन चिल्ला रहा है पागल, है कि नहीं। एवरीवन इन द पार्टी वाज सो लुकिंग अपवर्ड, लुकिंग अपवर्ड, है कि नहीं, अपवर्ड्स देख रहे थे। इट वाज अ 3 स्टोर्ड बिल्डिंग, 3 मंजिला ये था, एंड माई फ्रेंड वाज देयर सोले का धर्मेंद्र बन चुका था, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। माई फ्रेंड वॉज इन 3rd फ्लोर, कहां था, माई फ्रेंड वॉज इन 3rd फ्लोर, तीसरे मंजिल पे उठ गया है, ठीक है। ही वॉज साउटिंग फ्रॉम देयर, वहां से चिल्ला रहा था, वाज होगा तो यहाँ पे, ही वॉज साउटिंग फ्रॉम देयर, वहां से चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था, पूरे नशे में था। ही वॉज टोटली इंटॉक्सिकेटेड, यहीं पे लिख देता हूँ टॉक्सिकेटेड, शायद यहाँ लिख देता हूँ, वहां पे नहीं। ही वॉज टोटली इंटॉक्सिकेटेड, फुल नशे में, इसको टुल कहते हैं, टुल, टल्ली, टॉक्सिकेटेड। आपको याद है चमेली बेबीना को बुलाते थे, अच्छा बेबीना को, हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो 7th में पढ़ती थी, यस यस, आई हैव रिमेम्बर्ड। माय फ्रेंड वाज इन 3rd फ्लोर, ही वाज साउटिंग फ्रॉम देयर, ही वाज टोटली इंटॉक्सिकेटेड, पूरी नशे में था, ठीक है, पता नहीं क्या नशे करने वाला, वही वाला फीलिंग आ रहा था, ठीक है नहीं। ही शाउटेड, चिल्लाया वहां से, गधा, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं भाई, तेरे को तो आज शराब पिया के ही छोड़ूंगा, ही शाउटेड।
अरुण, इधर यू टेक लीकर, या तो शराब पी, इधर यू टेक लीकर, और आई विल जंप। ले भाई, हो गया कांड। तीसरी मंजिल पे जाकर चिल्ला रहा है, ओए तेरा भाई ने कहा है तू आज शराब पिएगा, अगर नहीं पिएगा तो मैं इसे कूद जाऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आई सेड, मैंने कहा भाई मत कूद वहां से। आई सेड डोंट जंप। मैंने कहा भाई मत कूद। क्यों? क्यों पता है? वो अपना घर का एक ही कमाने वाला था, हालांकि आज नशे में था, लेकिन उनका घर का एक ही चिराग था वो। बिकॉज ही वॉज द, देखो यहाँ पे अगर नीचे दिख रहा होगा, सोल ब्रेड विनर, सोल ब्रेड विनर, WINNER, ब्रेड, ब्रेड BREAD, ब्रेड। ओके, अगर जो अकेला कमाने वाला हो उसको कहते हैं सोल ब्रेड विनर को, या फिर इसकी जगह पे तुम लगा सकते हो, है कि नहीं? क्या लगा सकते हो भाई? क्या कमेंट कर रहे हो कोई? हाँ, ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस, ये बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्रेशन आता है अगर तुम किसी को कहना चाहते हो कि वो अकेला उनके घर में कमाने वाला है, उसके ऊपर उसके सारे मतलब उसकी शादी हो गई, मान लो बीबी है, एक दो बच्चे हैं, भाई बहन मम्मी पापा सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? तो उसको हम कह सकते हैं कि ही इज द सोल ब्रेड विनर, अब ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, लेकिन उस परिवार का वो एक ही, है कि नहीं? तो मैं इसमें वो लगा सकता हूँ सोल ब्रेड ऑफ द, सोल ब्रेड विनर, या फिर मैं लगा सकता हूँ ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस, है कि नहीं? उस अंधेरे घर का एक ही चिराग था, या लेकिन एक ही चिराग जिसको हम कहते हैं ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस। अरे किसी को भी कह सकते हो, मान लो किसी की बाप माँ का मतलब किसी का एक ही बच्चा है, तो हम उसको कह सकते हैं ही वाज द, क्या कह सकते हैं, ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस, उस घर का एक ही चिराग है वो, है कि नहीं? बोल सकते नहीं बोल सकते? या फिर हम कह सकते हैं अगर अकेला कमा रहा है तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो अकेला सारा घर को रोशनी दे रहा है, सब उस पर डिपेंडेंट, तो मैंने कहा कि भाई डोंट जंप, मत कूद। तो नशे में तुझे पता नहीं है, तो चाहता है मैं शराब पीऊं, चल, मैं उठाया, दो एक पैक लगा दी और रख दी, कहानी यहीं पे खत्म। और फिर वो खुशी खुशी दांत दिखा दिखा था, ये हुई ना मेरे भाई, चल आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। अब तेरे को मैं गाड़ी में लेके घुमाऊंगा। ओनली लाइट ऑफ द डार्क हाउस, बिकॉज ही वॉज द ओनली डार्क। फिर मैंने क्या किया? आई टुक द लीकर। Then I took the liquor. हो गई कहानी, समझ में आ गई सबको? ठीक है, इस कहानी का जो मेरा बोलने का जो मतलब था उसका एक ही मतलब था, ताकि तुम्हें पास्ट का जो इस्तेमाल थोड़ा ग्लिम्स पता चले कि पास्ट के में हम कितनी बातें कर सकते हैं पास्ट का इस्तेमाल करके, V2 का इस्तेमाल करके। ओके बेटा, देखो शराब पीना गलत होता है, लेकिन मैंने वहां पे शराब क्यों पिया? मान लो अगर मैं नहीं पिया, ऐसा कुछ नहीं है, कहानी में बता रहा हूं मैं, ठीक है? अब तुम मुझे कहानी बोल दिया तो कुछ दिन मुझे लोग बोल संकल्प संकल्प बोल रहे थे, संकल्प, और फिर मैंने अपलोड कर दिया वो दूसरा वाला, फिर मुझे बोलेंगे अभिनव सामंत राय। मैं हर कैरेक्टर में थोड़ी मैं घुसूंगा। अरे मैं जब कहानी बोलता हूँ तो उस कैरेक्टर में मैं घुस जाता हूँ, तभी ना इतना बेहतर तरीके से बोल पाता हूँ, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सॉरी थोड़ा फंबल हो गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जब गोटे क्राइम डिक्शनरी बाहर करे, से डिक्शनरी अभिनव सामंतरायर डेफिनेशन रहिबो, जीए मरीगले आंध्र ओडिशा प्रदेश, क्या निकल रहा है यार, जीए मरीगले ये तीनोटी राज्य पुलिस सर्किट हाउस राति सारा वही देशी मद सह कुकुड़ा छुआर बन्या
ଆଉ ସେଇ ଅଭିନବ ସାମନ୍ତରାୟ ପଡିଗଲା ପ୍ରେମରେ। ଏହା ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। है कि नहीं? तो उसमें घुस जाता हूं, तभी ना इतना बेहतरीन तरीके से आवाज निकलता है मेरा। अगर मैं उसको फील नहीं करूंगा, ठीक है, मैं जब कहानी मतलब लिखता हूँ या फिर बोलता हूँ, तो मुझे लगता है कि मान लो मैं जिस कैरेक्टर में घुसा हूं तो वो मैं हूं, है कि नहीं? बंदूक, गोले, आरडीएक्स, डिनामाइट, लैंड माइन्स, रक्त शव, भुजाली, पार्सा, रकेट लंचर, मशीन गन, एते सब शब्द डिक्शनरी धरी बुलुवा मनीषटा भारी पड़गला गोटाए शब्द। चलो डायलॉग वाला बहुत हो गया, तो कहानी समझ में आ रहा सबको? देखो तुम्हारे दिमाग से मैं सारे डायलॉग क्यों मार रहा हूं बताओ? तुम्हारे दिमाग से कहानी को निकालना चाहता हूं, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि अब कहानी याद करो। Awesome. समझ आ रहा है कि नहीं? तो कहानी क्या था, फिर एक बार बस इसको रिकैप कर रहा हूँ, फिर अब 2 मिनट 7 बजने के लिए 2 मिनट बचा है, फिर खत्म कर देंगे, फिर शुभ्रांशु सर आके मैथ पढ़ाएंगे क्लास 10 बच्चों को। तो कहानी क्या था? तुमने सवाल पूछा था मुझे कि डू यू टेक लीकर। मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट टेक लीकर, या फिर तुम यूजुअली लगाओ, या फिर तुम यहाँ पे लगा सकते हो। कहानी मेरे साथ साथ विजुअलाइज करो, खुद भी बोलो, ठीक है? मैंने कहा, सवाल पूछा कि डू यू टेक लीकर। मैंने कहा यूजुअली या एज ए रूल आई डू नॉट टेक लीकर, बट यू नो yesterday I went to a party. It was a boozy party. As I have already told you, I do not take liquor. I took my lunch and I set off for home. While I was coming outside, someone caught my hand. As I turned back, I saw it was none other than my college friend. Okay. As soon as he saw me, he said, "Long time no see. Where were you?" I replied, "Yes. It is a long since I met you." Then he was taking liquor. He finished his peg and made a peg for me and forced me, okay, you have to take liquor. मैंने कहा, what is the compulsion, what is the duration? उसने कहा, either you take liquor or break the friendship. मैंने कहा, yes, it's okay. If it is the condition, then break the friendship. Then we got apart. After that, I was busy with someone else, and suddenly I heard my name. Everyone in the party were looking upwards. Okay, visualize करो, मैं जो बता रहा हूँ. Everyone in the party were busy in, क्या बोला हूँ? Everyone in the party were looking upwards. It was a 3-story buildings, and my friend was in the 3rd floor. Okay, from there he was shouting from there, and he shouted, either you take liquor or I will jump from here. Okay, I said, don't jump, because he was the only in his family. Okay, so I said, don't jump. He was the sole breadwinner of the family. Then I took 2 पेग, और फिर वो कहानी खत्म यहीं पे, बस समझो। और क्या इसको बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अरे भाई, मैंने बिना देख के बोल दिया, मैं थोड़ी देख रहा हूँ, मैं बस कहानी को विजुअलाइज कर रहा हूँ। आई वॉज इमेजिनिंग द स्टोरी। ओके, आई वॉज क्रिएटिंग थॉट्स इन माई माइंड। जो थॉट्स मेरा बन रहा है वही प्रोसेस होकर यहाँ से निकल रहा है। कि मैं गया पार्टी में, फिर बाहर निकल रहा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा, और फिर मैंने घूम के देखा। as soon as he saw me, he said, long time no see. Okay, where were you? I say, yes, it is a long, okay, it is a long since I met you. जब से तुझे मिला हूँ काफी टाइम हो गया है। देन ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तुम कह सकते हो ड्रिंकिंग, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने टेकिंग लीकर बोला है, टेक लीकर। अगर ड्रिंकिंग होता सिर्फ ड्रिंक बोलते हैं वहां पे ड्रिंकिंग लीकर नहीं होता है। ओके, वो आगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आसान लग रहा है ना बोलना? अरे भाई, विजुअलाइज करना है बोलना है, और इसमें दिक्कत क्या है? कहानी जहां भी सुनो तब भी तुम्हें मिलेगी, यू नो, पता है तुम्हें, मतलब पास्ट में जा रहे हैं हम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बकलोल और बकलोलिया सब। थक गया, थका नहीं, थोड़ा पानी पानी प्यास प्यास लग रहा है।
ठीक है, पेक नहीं होता बेटा, पेग पीईजी पेग होता है। किसने पेग कमेंट किया था? पेग पीएससी के पेग नहीं होता है। हाँ अब खत्म हो गया क्लास, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।